आज की वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि अगर आपने रुपी रेडी से लोन ले रखा है और आप उसका रीपेमेंट करना नहीं चाहते हैं तो इस केस में आपके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने चाहे 5,000 से 50,000 का लोन हो, चाहे आपका 2,000 का लोन हो, चाहे क्यों ना आपका 500 रुपये का लोन हो, अगर आप उसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तो इस केस में आपके साथ क्या होगा। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि सर हमारी जेल हो सकती है क्या, हमारे घर पर नोटिस आ सकता है क्या, हमें कितना पेनल्टी चार्ज देना होगा अगर हम इतने दिन के लिए भुगतान नहीं करते हैं, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जितने मंथ के लिए नहीं करते हैं तो कितना लोन अमाउंट हमारे लिए देना होगा। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपके लिए समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो आपके लिए दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनने लोन अमाउंट ले रखा है और केवल 1-2 मंथ उनका ओवरड्यू हुआ है और वे लोन का भुगतान करना चाहते हैं। तो लोन का भुगतान उनके लिए कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए बता दूं कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है, जैसे कि मेरे केस में आप एक कस्टमर हैं, उनने 30 दिन के लिए लोन लिया था। उनके बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल लोन का अमाउंट था वो गया था 1740 रुपये और 2,000 रुपये का लोन इनने लिया था। तो जो बैंक में 1740 गया, इसको रीपेमेंट करना था। तो रीपेमेंट करने में 2300 रुपये यहाँ पर बनना थे, मतलब कि 2300 कुछ रुपये यहाँ पर बनना थे। तो यहाँ पर टोटल इनने रीपेमेंट नहीं किया है, इनने की ईएमआई करनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/5 सन 2024 को इनकी ईएमआई करनी थी और इनने ईएमआई का भुगतान नहीं किया। 10/5 सन 2024 को भुगतान इनने नहीं किया तो इन पर कितना पेनल्टी चार्ज लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका लोन अमाउंट था केवल 1740 रुपये जो लिया था। तो टोटल रीपेमेंट करना था 2340 रुपये कुछ, और यहाँ पर लोन का अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 मंथ में कितना इंटरेस्ट रेट लगाया है, मतलब कि पेनल्टी 1 करोड़ पेनल्टी कितनी लगाई है, 675.66 लगाई है, मतलब कि 675 रुपये इनने पेनल्टी लगा दी और 2340 रुपये लगभग वो था। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर बैठा है 3,034 रुपये। अब दोस्तों अगर आप 5-6 महीने पेमेंट नहीं करते हैं तो आप, अगर छोटा अमाउंट है जैसे कि 5,000 6-7 हज़ार रुपये का अमाउंट है, तो दोस्तों अगर आप टोटल पेमेंट कर देंगे तो टोटल पेमेंट करने पर आपका जो सिविल है वो आपका ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों अगर आप टोटल पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि इस केस में जैसे क्या होता कि किसी का लोन अमाउंट जैसे कि 50,000 है, अगर किसका 50,000 है या 25,000 है, दोस्तों अगर 25,000 है, अब उस केस में अगर पेनल्टी ज़्यादा लग गई है, जैसे कि 25,000 से डायरेक्ट 45,000 हो गया है या 45,000 से 35,000 हो गया है, तो इस केस में अगर पेनल्टी ज़्यादा लग गई है, ज़्यादा मंथ हो गए, 1 साल हो गई है, तो इस केस में आपके साथ क्या करना है आपको। अगर आप इस 25,000 के लोन का भुगतान करना चाहेंगे तो आप इसका अगर डायरेक्ट भुगतान करते हैं तो आपके लिए दोस्तों बता दूं कि डायरेक्ट अगर भुगतान आप करते हैं तो आपके लिए 25,000 का जो भी पेनल्टी चार्ज लगा वो भी आपके लिए देना होगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 1740 पर 675 रुपये का यहाँ पर चार्ज लगा दिया। अगर मैं इसको फुल पेमेंट कर देता हूँ तो मेरा ना तो सिविल खराब होगा, ना तो मैंने कोई सेटलमेंट किया है। अब दोस्तों जैसे कि आपने 50,000 का लोन ले रखा है, 50,000 का, और आप इसको अगर भुगतान करना चाहते हैं, इस पे जो भी पेनल्टी चार्ज लगी, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, चाहे 25,000 का मान लें, जो भी आपका लोन अमाउंट है, जैसे कि जो भी है, अगर आप उसका भुगतान करना चाहते हैं, मतलब कि रीपेमेंट करना चाहते हैं, तो उस पर जो पेनल्टी चार्ज लगी है उसको पे कर देंगे तो सिविल ख़राब नहीं होगा। और दूसरा आपके लिए रीपेमेंट करने का क्या शेड्यूल है, जैसे कि अगर आपका जो भी लोन अमाउंट है जैसे कि 25,000 है और इस पर पेनल्टी लग गई है दोस्तों ज़्यादा, तो आपके लिए क्या करना है, कंपनी से सेटलमेंट करना। सेटलमेंट करने से दोस्तों जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत है, आपके पास कम पैसा है, जैसे कि 25,000 का लोन लिया है और इस पे इंटरेस्ट भी काफ़ी लग गया, जैसे कि 5,000 रुपये इंटरेस्ट लग गया, पेनल्टी भी लग गई 6-7 हज़ार रुपये की, तो मतलब कि आपका टोटल मोटा मोटा पैसा हो गया लगभग 10,000 रुपये। और आपने, कंपनी ने आपको पैसा दिया केवल के केवल जैसे 17,000 या दोस्तों 15,000 रुपये दिया और ज़्यादा के ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग गया है और पेनल्टी भी लग गई। तो इस केस में अगर आप सेटलमेंट करते हैं दोस्तों, अगर सेटलमेंट, जैसे कि सेटलमेंट कब होता है, जैसे कि 3 नोटिस आपके घर पर आ जाएंगे, 3 नोटिस आ जाएंगे जब आपके घर पर,
तो कंपनी क्या करती है, ये केस चला जाता है मतलब कि सेटलमेंट में। तो सेटलमेंट करने पे क्या होता है कि कंपनी सोचती है जो भी हमारा पैसा है, जैसे कि आपने 15,000 का लोन लिया और 15,000 पे जो इंटरेस्ट रेट लगाया गया है, जो भी पेनल्टी लगाई गई है, तो उस सबको हटाकर कंपनी कहती है कि आप 10,000 रुपये पेमेंट कर दो। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं कि 10,000 रुपये पेमेंट कर दो, हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों लास्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने जितना भी लोन अमाउंट लिया है उसको केवल के केवल आपके लिए दोस्तों सेटलमेंट के द्वारा ही भुगतान करना होगा। जैसे कि अगर ज़्यादा मंथ हो गए हैं तब, जैसे कि अगर 1 साल हो गई है तो जो आपके लिए सेटलमेंट ही करना है दोस्तों। सेटलमेंट नहीं करेंगे तो आप पर जो पेनल्टी चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आप उसका भुगतान नहीं कर पाएँगे। ये तो बात दोस्तों ये हो गई कि अगर लोन का भुगतान करते हैं तब आप सेटलमेंट कर सकते हैं, और लोन का भुगतान छोटा अमाउंट में है तो आप पूरा पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत हो जाएगा तो उससे आपका सिविल खराब नहीं होगा। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो उस केस में आपका सिविल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके सिविल में चढ़ जाएगा कि आपने एक कंपनी से लोन लिया था, उससे सेटलमेंट किया है, उनके लोन का भुगतान नहीं किया था समय से, तो उसका लोन क्लोज कराया है सेटलमेंट के द्वारा, वो तो आपके सिविल में ऐड हो जाता है। अब दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो लोन जैसे उनने जो भी लिया है, चाहे 5,000 रुपये हो, चाहे उनका 10,000 रुपये हो, चाहे उनका 2,000 रुपये हो, जितना भी लोन का अमाउंट है वो सोच रहे हैं कि हम उस लोन अमाउंट को देना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कंपनी को। तो दोस्तों आपके लिए बता दूं, चाहे आपने 2,000 रुपये का लोन लिया हो, चाहे आपने दोस्तों 50,000 रुपये का लोन लिया हो, आपको अगर भुगतान नहीं करते हैं समय से तो आपके पास सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों आपके पास लगातार कॉल आएंगी, और आपको जैसे कि आपके पास लगातार कॉल आएंगी, उसके बाद आपको धमकाया भी जाएगा। आपके फैमिली मेम्बर में जो आपने नंबर दिए हैं उन पर भी कॉल जाएगी कि ये आपका कौन लगते हैं, इनने रीपेमेंट नहीं किया है। तो आप पर लगातार आपके फ़ोन नंबर पर कॉल जाएँगे, और आपको धमकाया भी जाएगा कि रीपेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम पुलिस केस कर देंगे, आपके घर नोटिस भेज देंगे, आपके घर एजेंट आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी है दोस्तों, का कंपनी यहाँ की नहीं होती है। जो कंपनी जेन्युइन कंपनी होती है, जो ट्रस्टेड कंपनी होती है, जिसकी मार्केट में वैल्यू है, वो कंपनी हर जगह होती है। तो उनके उनके एजेंट आपके घर तो आ सकते हैं, लेकिन ये रुप्पी रेड्डी के एजेंट आपके घर दोस्तों नहीं आएँगे। चाहे आपने 50,000 का लोन क्यों ना लिया हो, केवल कि केवल आपको धमकाया जाएगा। धमकाने के बाद जब आप रीपेमेंट इनका नहीं करते हैं तो बाद में आपसे कंपनी यही कहेगी कि आप इसका सेटलमेंट कर लीजिएगा। सेटलमेंट अगर आप सेटलमेंट भी नहीं करते हैं, अगर सेटलमेंट नहीं करते तो दोस्तों आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, ना कंपनी आपके घर आएगी। केवल कि केवल आपको नोटिस के द्वारा आपके घर पर 3 नोटिस आएंगे, 3 नोटिस के बाद सेटलमेंट करने की बात आ जाएगी। सेटलमेंट नहीं करते हैं तो सेटलमेंट नहीं करने पर आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केवल कि केवल आपके मोबाइल नंबर पर बार बार फ़ोन आएगा। अगर आप सिम निकाल कर रख देते हैं तो आपकी जो लिस्ट थी, आपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दी थी, तो उन कॉन्टैक्ट पे भी आपका नंबर मतलब कि कॉल जा सकती है, जी आपके कौन लगते हैं, उनने रिपेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए घबराना नहीं है, चाहे आपने कितना भी लोन अमाउंट ले रखा हो। आपने जितना भी ले रखा है, आपके लिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप जब चाहें जब लोन दे सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है नहीं देना चाहते हैं तो दोस्तों आप नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी राय आपसे यही रहेगी कि आप अगर अपना सिबिल स्कोर अगर सिबिल ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लोन का भुगतान कर दें, क्योंकि दोस्तों लोन का भुगतान करना इसलिए अनिवार्य होता है, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं कंपनी से तो कंपनी की जो भी मतलब कि सिबिल के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट में आपका सिबिल में लोन आपका चढ़ जाता है और भुगतान नहीं करते हैं तो उसको मतलब कि डिफ़ॉल्टर भी यहाँ पर सिबिल में घोषित कर दिया जाता है। तो सिबिल में जब भी आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए तो आपके लिए नेक्स्ट में जब भी आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी से या बैंक से, तो आपका सिबिल चेक किया जाएगा। सिबिल की रिपोर्ट आती है, उसमें आप डिफ़ॉल्टर होते हैं तो आपको कोई भी कंपनी ना तो लोन देगी और ना कभी आप किसी भी ऐप से लोन ले पाएँगे। तो दोस्तों अगर आपका छोटा अमाउंट है, अगर छोटा अमाउंट है तो उसका भुगतान आप कर दें, क्योंकि दोस्तों जैसे 2,000 है या दोस्तों 10,000 है तो उसका भुगतान कैसे भी करके कर दें। चाहे सेटलमेंट करके कर दें, अगर सेटलमेंट कर देते हैं तो तब भी आपके लिए आगे चल के भविष्य में लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी लोन नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं, आपको कभी भी लोन नहीं दिया जाएगा। ऐस
इस वजह से आप लोन का भुगतान कर सकते हैं, आगे चलकर कभी भी कर सकते हैं, चाहे आगे चलकर आप कभी भी सेटलमेंट कर सकते हैं जब भी आप पर पैसा हो जाए। लेकिन अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, ना तो आपके घर कोई भी पुलिस वाला आ सकता, ना भी कोई एजेंट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने रुपी रेडी से लोन ले रखा होगा तब। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। अगर आप और कोई एप्लीकेशन के आप जानना चाहते हैं जो भी एप्लीकेशन के बारे में कि इस कंपनी से लोन ले रखा है, अगर उस कंपनी का लोन ना दें कि इतने दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 10 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? तो आप उस कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा और वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों